चंबा पठानकोट एनएच पर भट्ठी नाला में डबल लेन पुल का काम आरंभ हो गया है। इस पुल के निर्माण कार्य पर करीब 32.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस पुल के निर्माण कार्य का जिम्मा हमीरपुर की फर्म ओम प्रकाश एंड सन्स को सौंपा गया है। एनएच प्रबंधन की ओर से पुल का कार्य अवार होने के बाद ठेकेदार ने काम आरंभ कर दिया है। इस पुल के निर्माण से भट्ठी नाला पर रोजाना लगने वाले वाहनों के लंबे जाम से जहां निजात मिलेगी, वहीं राहगीरों की आवाजाही भी सुगम हो जाएगी। भट्ठी नाला पर डबल लेन पुल का कार्य आरंभ होने की सूचना सदर विधायक नीरज नैयर ने सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों को मुबारकबाद दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में रावी नदी में भयंकर बाढ़ की चपेट में आकर भट्ठी नाला के पास मार्ग का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया था। इसके बाद पहाड़ को काटकर भट्ठी नाला के ऊपरी हिस्से में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया गया था। करीब 30 वर्षों से इसी मार्ग के जरिए वाहनों व लोगों की आवाजाही हो रही है, मगर इस हिस्से के काफी तंगहाल होने के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा सटीक चढ़ाई वाले इस मार्ग पर हादसे होने से कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। सदर विधायक नीरज नैयर ने एनएच प्रबंधन को भट्ठी नाला में ट्रैफिक जाम की समस्या हेतु डबल लेन पुल की डीपीआर बनाकर मंजूरी के लिए भेजने को कहा था। एनएच प्रबंधन की ओर से पुल निर्माण की डीपीआर बनाकर मंजूरी हेतु भेजी गई थी। इसे मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया की औपचारिकताएं निपटाई गई। हमीरपुर के ओम प्रकाश एंड सन्स ने 32.5 करोड़ रुपए का मूल्य भरकर टेंडर क्वालिफाई किया। उधर एनएच मंडल चंबा के अधिशासी अभियंता इंजीनियर मीत शर्मा ने बताया कि भट्ठी नाला में डबल लेन पुल का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। मशीनें रावी नदी के किनारे उतारकर साइल इन्वेस्टिगेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण कार्य पर 32 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। मैं इसके बारे में आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये हमारा 154A पे भट्ठी नाला जो था हमारे चंबा का बोटलनेक है। इसमें काफ़ी ट्रैफिक जैम की समस्या रहती है और काफ़ी ऊपर से शूटिंग स्टोन और नीचे से स्कोरिंग का खतरा रहता है रिवर की तरफ से। इसमें बड़े सालों से ये डिमांड थी यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की, जिसमें हमारा ब्रिज जो है 180 मीटर स्पैन का सैंक्शन हो चुका है। इसमें 50-50 मीटर के 3 स्पैन और एक 30 मीटर का स्पैन होगा। ये ब्रिज जो है ये इसका टेंडर भी ओम प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर हैं धर्मशाला से, उनको अवार्ड हुआ है और उन्होंने काम जो है वो इनिशियली इस काम को स्टार्ट कर दिया है। इस काम में अभी जो है लेटेस्ट पोजीशन जो है इस काम में एक मशीन हमने नीचे उतारी है और जो बोल्डर है जहां पर हमारी पियर्स और अबटमेंट आएंगी उस पोर्शन से वो बोल्डर हटाने का काम करेगी। उसके बाद वहां पर सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन चलेगी। सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस ब्रिज के जो अबटमेंट्स और पियर्स जो भी बननी है उसके डिजाइन इवॉल्व होंगे। जो डिजाइन अप्रूव होने के लिए मिनिस्ट्री के पास जाते हैं उसके लिए शायद 2-3 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि ये युद्ध स्तर पर ही ऊपर भी प्रायोरिटी पर ही उसको अप्रूव किया जाता है, क्योंकि सैंक्शन प्रोजेक्ट है, अवार्डेड प्रोजेक्ट है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी पर उसको अप्रूव किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन और इसको होने के बाद ये मेरी आशा है कि अगले 2-3 महीने में ये डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद साथ साथ इसके बाकी डेवलपमेंट्स के काम जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं आपको खुशखबरी बताना चाहूँगा कि काम इनिशियली हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो काम आपको धरातल पर पूरे फुल स्विंग में नजर आएगा वो 2-3 महीने के बाद आएगा, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद डिज़ाइन बनेंगे, डिज़ाइन अप्रूव होंगे, उसी के बाद जो काम जो है वो धरातल पर आपको युद्ध स्तर पर होता हुआ नजर आएगा। तब तक तो इन्वेस्टिगेशन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सर्वे चल रहा होगा, सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए मशीनें लगेंगी, वो जो इसकी सब सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करेंगी, तो उस वक्त तो काम का ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ये अपने काम एग्जीक्यूशन के स्टेज पर चल पड़ेगा तो आपको काफ़ी यहाँ पर तरक्की दिखेगी। और उम्मीद है कि अगले 2 साल में जो इसको अवार्डेड समय है 2 साल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टर पूरा भी कर देगा। हम इसको टाइमलाइन को पूरा फॉलो करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि 2 साल से पहले अगर इसकी संभावना बनती है, जैसे हमने क्रिया ब्रिज जो है 6 महीने पहले बना दिया था, तो वही फर्म ऑलमोस्ट काम कर रही है। फर्म तो और है, लेकिन जो उसके इंजीनियर्स वही काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये इस आशा से चला हुआ, जैसे उन्होंने क्रिया ब्रिज जो उसमें भी पाइल फाउंडेशन वगैरह थी हमारी,
और उन्होंने 6 महीने पहले बना के उसमें इंसेंटिव भी लिया हुआ है करिया ब्रिज में। तो इसमें भी ये मेरी उम्मीद है कि ये भी कुछ समय पहले इसको कंप्लीट करेंगे सर। हाँ जी, इसमें आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि एक हमारी 2 साल से हमारा स्पेशल रिपेयर का एक प्रोजेक्ट सरकार के पास विचाराधीन चल रहा था, 95 करोड़ का, 95 करोड़ का स्पेशल रिपेयर। उसमें बग्गा से आगे ऑलमोस्ट 2023 में जितने भी फ्लड आए थे और जो भी सेटल पोर्शन हुए थे उसमें हमने प्रोविजन में लिए थे रिटेनिंग वाल्व, उनकी रिवर बेड से रिटेनिंग वाल लगनी थी, उसको डिज़ाइन कराया हुआ हमने IIT NIT वगैरह से डिज़ाइन करा के उसको अप्रूव कराया हुआ है। वो अप्रूव हो गया है प्रोजेक्ट और वो भी अब टेंडरिंग का प्रोसेस उसका इनिशिएट हो गया है। ये बहुत खुशखबरी की बात है। 95 करोड़ वो स्वीकृत हो चुका है भारत सरकार द्वारा, वो उसका टेंडरिंग प्रोसेस जो है इनिशिएट हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये जो बग्गा से आगे आपको बड़े ज़्यादा डैमेज और सेटल पोर्शन दिखते हैं, अगले आने वाले 6 महीने साल के अंदर अंदर वो भी आपको अब ठीक दिखेंगे। इसमें प्रेल घार का, इस 95 करोड़ के प्रोजेक्ट में प्रेल घार का जो हिल स्लोप का स्टेबलाइजेशन का काम भी इसमें स्वीकृत हो चुका है, जिसमें वो बार बार जो ऊपर से वो स्लाइड आता है उसमें सॉइल नेलिंग वगैरह करके मैश वगैरह डाल के बेंचिंग करके उसको ठीक कर दिया जाएगा। जहाँ तक उसके नीचे की रिटेनिंग वाल का प्रश्न है, वो आपको पता ही है कि ये अपनी कंपनी इसको काम को कर रही थी और शिवम एंटरप्राइजेस कर रही थी, लेकिन वो लास्ट में आके वो लिटिगेशन में इस प्रोजेक्ट में फंस गई और उनको 10% पेनल्टी सरकार द्वारा लगा दी गई है, काम टर्मिनेट कर दिया गया है। अब वो उसका नए सिरे से एक एस्टिमेट भारत सरकार ने हमसे मांगा है और उसको देने के बाद शायद वो भी स्वीकृति जल्दी हो जाएगी। केरू ब्रिज का जो है वो केरू ब्रिज सैंक्शनड है, लेकिन उसमें भी थोड़ी कानूनी बाधा आ गई हुई है, क्योंकि उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर अजय कुमार करके कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको टेक्निकली जिसको नॉन रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, वो कोर्ट में चला गया है। उसका जो ब्रिज था वो सिर्फ जो उसका वर्क डन था उसका सिर्फ 70 सेंटीमीटर कम रह गया था। 90.990 हमें चाहिए था और 90.20 उसका निकल रहा था। तो 70 सेंटीमीटर कम रहने की वजह से उसको टेक्निकली बिड से बाहर कर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट वो कोर्ट में चला गया हुआ है। उसमें हमने अपनी तरफ से रिप्लाई कोर्ट में सबमिट कर दिया गया हुआ है। फिर कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था कि बीच में फाइनेंशियल बिड भी खोल दी जाए। हमने फाइनेंशियल बिड खोल दी है और उसमें L1 जो है वो वही कॉन्ट्रैक्टर निकला है जो टेक्निकली नॉन रिस्पॉन्सिव किया हुआ है।